लाखों की तादाद में नहीं, हज़ारों की नहीं, कई लाखों की तादाद में इस मोटर बोट को खरीदा गया था। ये सरकार की तरफ से गांव वासियों को एक तोहफा दिया गया था ताकि जब भी चनाब नदी पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए तो इन लोगों को सेफ जगह पे पहुंचाया जा सके। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है और आज मोटर बोट खराब चुकी है। तरह तरह के लोगों के वह सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ समाज सेविक बाबा भारती जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बाबा जी, क्या कहोगे मोटर बोट को लेकर? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा पंजाब केसरी चैनल का कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर इस मुद्दे को जो है वो उठाया है और मुझे इस योग्य समझा है कि मैं इस मुद्दे पे आपसे बात कर सकूं। पहले तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं अमृत भूषण बाबा भारती, प्रधान पब्लिक जॉइंट एक्शन कमेटी छम जोड़िया, जिसने इस पुल के लिए और यहाँ पे कोई भी मुद्दे हो काफ़ी स्ट्रगल जो है वो की है। आज हम बात करेंगे केवल यहाँ पे नाव जो मोटर बोट जो है वो दी गई थी। ये मोटर बोट जो है वो हमारे डीडीसी जो सूरज सिंह जी हैं, उन्होंने अपने फंड से यहाँ पे लोगों को मुहैया करवाई थी ठीक 2 साल पहले। तो ये मोटर बोट मात्र एक सीज़न में जो है वो चली। उसके बाद इसकी मोटर को कोई फॉल्ट आ गया था तो ये बंद हो गई। मैं सूरज सिंह जी को भी ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप जो भी अपने फंड से लोगों की सहूलत के लिए पैसा लगाते हैं, उस पैसे का डिपार्टमेंट देख रेख जो है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका भी आपको संज्ञान लेना चाहिए। मैं डिपार्टमेंट की नालायकी को ये दर्शाता हूँ कि यहाँ पे ये मोटर बोट जो है लाखों के पैसा खर्च के जो मुहैया करवाई गई थी लोगों की सहूलत के लिए, ये पिछले लगभग 1.5 साल से जो है वो बंद पड़ी हुई है और ये कबाड़ का रूप जो है वो ले रही है। इसका अगर हम इसको रख रखाव सही होता तो इसको हम प्रयोग कर सकते थे। जैसे अभी हाल ही में किश्ती जो है वो सैंक्शन की गई है और छोटी किश्ती सैंक्शन की गई है। अगर कभी ये दुर्घटना कभी यहाँ पे हो जाती है तो एमरजेंसी के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यही है कि इसका रख रखाव होना चाहिए। और मैं प्रशासन और खासकर एक्शन साहब फ्लड कंट्रोल के, वो अक्सर यहाँ पे जब उन्होंने बेड़ी का उद्घाटन किया है, किश्ती का उद्घाटन किया, तो ये यहाँ पे आए होंगे। क्या उनको ये नज़र नहीं आता है? उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये लाखों का जो पैसे का दुरुपयोग, मैं तो ये कहूँगा। अब उन्होंने दे दी, डीडी साहब ने दी, सूरज सिंह जी ने दी। अच्छा काम है, सराहनीय काम है कि लोगों की डिमांड थी। उस समय कोई कनेक्टिविटी नहीं थी कि लोग यहाँ से दरिया को क्रॉस करते। अगर यहाँ पे कनेक्टिविटी ना हो, किश्ती ना हो या ये बोट ना हो तो हमें नियर अबाउट 60 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय करके जोड़ियाँ जो है वो पहुँचना पड़ता है। लिहाजा मैं प्रशासन को और ये फ्लड डिपार्टमेंट को ये कहना चाहता हूँ और सूरज सिंह जी को भी ये कहना चाहता हूँ कि इसका संज्ञान लीजिए, निर्देश दीजिए फ्लड कंट्रोल को, ताकि इसका रख रखाव जो है वो हो सके, इसकी मेंटेनेंस हो सके, इसकी मोटर को पुनः ठीक करा के इसके साथ लगाया जाए और ये इसको एमरजेंसी अगर हमें आन पड़ती है कोई तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाए। ये थे हमारे साथ बाबा भारती जी, जिन्होंने बातचीत की। और हमारे साथ और भी समाज सेविक हैं, पूरन सिंह जी। सर, क्या कहोगे जिस तरह से मोटर बोट ख़राब पड़ी है, पूरी तरह ख़राब हो चुकी है, नीचे से भी ख़राब हो चुकी है, जो इसकी मोटर है वो भी कहीं पे पड़ी है, तो क्या कहोगे आप? हेलो सर, सबसे पहले मैं पंजाब केसरी का धन्यवाद करता हूं जो इस दरिया के किनारे पे आके जो हमारी बात सुनने आए हैं, हमारी बात को आगे पहुंचाने आए हैं। तो मैं अपने लिए बता दूं, मैं पूरन सिंह मानास जो ऑल इंडिया पंचायत परिषद का जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष हूं और उसके साथ साथ NCIA नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी का स्टेट डायरेक्टर भी हूं। तो जो आपने पूछा इस बोर्ड के बारे में, जब सूरज सिंह जी ने ये बोर्ड दी थी तो लोगों में एक खुशी की लहर जो जागी थी कि हमें अभी 2 मिनट में दरिया के उस पार और इस पार आना जाना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। लेकिन उसके बाद जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी बनती थी कि इसको पूरा संभाल के रखा जाए। इसका उन्होंने दोबारा सुध ही नहीं ली। जब जहाँ पर पड़ी रही
क्योंकि ये सर्दियों के दिन में ही काम आती थी। और हमारे लोग जो थे बहुत खुश थे। खुश इसलिए थे कि इधर से अरवार से परगवाल से इंद्री जोड़ियाँ जाना और जोड़ियों से इस साइड आना, उस जो हमारे मुलाजिम लोग हैं वो इससे बहुत खुश थे। लेकिन डिपार्टमेंट की नालायकी से मैं कह सकता हूँ कि डिपार्टमेंट की नालायकी से ये इसकी सारी जो दिशा है बिगड़ चुकी है। इसको उन्होंने रख रखाव के लिए अगर सर्दियों के दिनों में चलाई तो इसका इतना लोड नहीं है। इसको ट्रैक्टर पे उठा के या किसी गाड़ी पे उठा के ये दफ्तर में ले जा सकते थे। इसकी मेंटेनेंस दोबारा जो करवा सकते थे, क्योंकि फ्लड डिपार्टमेंट के पास काफ़ी फंड्स वगैरह आते हैं। उन फंड्स का इन्होंने उपयोग करके इसको बिल्कुल सही करवाना चाहिए था। और इसके साथ साथ मैं थोड़ी बाकी वालों की भी बात करूँगा। जैसे ये पुल चल रहा है, पुल का काम काफ़ी थोड़ी देर के लिए धीमा रहा था और अब पुल का काम जो है अच्छे तरीके से चल रहा है। और हम इनसे गुजारिश करेंगे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से कि इसको और स्पीड में करके, ताकि 25 के इन्होंने लास्ट में बताया कि 25 दिसंबर को हम ख़त्म करेंगे। हम चाहते हैं कि 25 दिसंबर तक इसको कंप्लीट करना चाहिए, ताकि लोगों की जो रोज़ की परेशानियां हैं उसके छुटकारा हो सके। तो मैं इतना ही कहते हुए जय हिंद जय भारत। ये थे समाज सेविक पूरन सिंह जी और बाबा भारती जी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी कि निरंतर विभाग की लापरवाही या नालायकी समझे कि जिनकी वजह से ये बोट 10 पैसे में नहीं, 50 में नहीं, हज़ारों में नहीं, लाखों की तादाद में इस बोट का नुकसान हो रहा है। क्यों नहीं सरकार ने इन बोट को लोगों के लिए दी थी ताकि नाव के जरिए ये लोग दरिया पार कर सके। लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से लाखों की तादाद में ये बोट यहाँ पर चनाब दरिया पर ख़राब हो रही है। मैं रोहित मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय अखनूर सेक्टर, पंजाब केसरी टीवी, जम्मू।